मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में अप्रैल 14, 1891 की सुबह एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। उसके पिता रामजी मालोजी सकपाल फौज में सूबेदार थे और मां भीमाबाई एक ऐसी महिला थीं जो सच्चाई, अनुशासन और शिक्षा की महत्ता को समझती थीं। लेकिन ये परिवार महार जाति से था और उस समय के समाज में इसका मतलब था कि इस नन्हे भीमराव को जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा। बचपन से ही भीमराव को पता चल गया था कि दुनिया उसके लिए अलग नियम बनाती है। स्कूल में वो अकेला बैठता था, दूसरे बच्चों से अलग। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए उसे किसी सवर्ण बच्चे से कहना पड़ता था कि वो उसके हाथों में पानी डाले। छुआछूत की ये दीवार हर कदम पर उसे याद दिलाती थी कि समाज उसे इंसान नहीं मानता। लेकिन भीमराव के अंदर कुछ अलग था। हर अपमान उसे तोड़ने के बजाय मजबूत बनाता जा रहा था। वो जानता था कि ज्ञान ही वो हथियार है जो इस अन्याय को खत्म कर सकता है। पढ़ाई में भीमराव का दिमाग तेज था। उसने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे अमेरिका भेजने का फैसला किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव ने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की गहरी पढ़ाई की। वहां उसने देखा कि दुनिया कैसी हो सकती है जब इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से पहचाना जाता है। अमेरिका के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की। वहां उसने लॉ की डिग्री ली और इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की। विदेश में रहकर इसने समझा कि समानता कोई सपना नहीं बल्कि एक संभावना है। लेकिन जब वो भारत वापस आया तो वही पुराना भेदभाव उसका इंतजार कर रहा था। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन उसकी जाति के कारण कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। इस अपमान ने भीमराव के मन में एक संकल्प जगाया। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों दलितों के लिए लड़ेगा। उसने वकालत शुरू की, अखबार निकाले और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। महाड़ सत्याग्रह में उसने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह में उसने मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ी। जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये वही व्यक्ति था जिसे बचपन में पानी पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था और अब वो पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत शामिल किए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां लोगों को उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचाना जाए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा दूध की तरह है, जो किसी भी रंग के बर्तन में रखी जाए वो अपना गुण नहीं खोती। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और आत्मविश्वास के सामने कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, इतिहास बदला जा सकता है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान, साहस और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं और उनकी विरासत हमें सिखाती है कि सच्चा बदलाव शिक्षा और दृढ़ संकल्प से ही आता है।